আকাঙ্ক্ষা আমার, যিশু তোমায় আমি চাই। প্রভু তোমার আত্মাতে পূর্ণতা আমি যে পাই, এই আকাঙ্ক্ষা আমার, যিশু তোমায় আমি চাই। প্রভু তোমার আত্মাতে পূর্ণতা আমি যে পাই, সমর্পণ করি নিজেকে, তোমার স্বাগত জানাই। সমর্পণ করি নিজেকে, তোমার স্বাগত জানাই। ছুঁয়ে নাও প্রভু আমায়, বদলে দাও যিশু আমায়। ছুঁয়ে নাও প্রভু আমায়, বদলে দাও প্রভু আমায়। এই আমার বাসনা, তোমার গৃহেতে থাকি। এই আমার প্রার্থনা, তোমার শ্রীমুখ দেখি। এই আমার বাসনা, তোমার গৃহেতে থাকি। এই আমার প্রার্থনা,
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने बीते साल स्पिरिचुअल फूड मिनिस्ट्रीज के हर एक कामों में, हर एक कार्य में, सेवकाई में परमेश्वर ने हमारे साथ दिया। बीते साल हम लोगों ने हफ्ते का सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में हम डिवोशंस अटेंड करते थे, लेकिन इस साल 2026 के साल में हम लोगों ने स्पिरिचुअल फूड मिनिस्ट्रीज का कुछ उन्नति या फिर बढ़ोतरी करने के लिए सोचे। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हर संडे, इस साल का हर संडे अब से ऑनलाइन चर्च सर्विस जो स्पिरिचुअल फूड मिनिस्ट्रीज के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, हम लोगों ने ये निर्णय लिया। हम प्रार्थना पूर्वक शुरू करेंगे आज के इस दिन को। आइए हम दुआ करते हैं और आज का जो संदेश है हम वहाँ पर जाएंगे। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, महान राजा, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। अभी तक हमें संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद। बीते साल तूने हमारे हर एक तेरी सेवकाई में हमारी मदद किया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक विश्वासियों को भी अच्छी तरीके से संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मान करने पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो तेरी आराधना के लिए तैयार हुआ है, और आज का जो संदेश है उसको भी आशीष करना, जिससे हम प्रचार करने पाए और समझने पाए कि क्या कहना चाहता है तेरे वचन से, और हमें आत्मिक रूप से और विश्वास में स्थिर रहने में सहायता मदद करना। सारे आदर और महिमा के साथ ये प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र, हमारे इकलौता उद्धारकर्ता, जलदाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। तो आज का जो संदेश है हम देखेंगे रोमियो के पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 1 से लेके 5वीं पद तक, 7वीं पद तक। और यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर का उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से जो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
जब हम पहली पद को पढ़ते हैं हम देख पाते हैं कि यहाँ पर लिखा है पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। पहला वर्ड जो है उस पद में हम जब अच्छी तरीके से गौर करेंगे इंग्लिश में इस प्रकार हम देख पाते हैं पॉल a servant of Jesus Christ called to be an apostle। हम अगर देखेंगे मत्ती के रचित सुसमाचार या फिर यूहन्ना चारों सुसमाचारों में हम जब समझते हैं पढ़ते हैं हम ऐसे देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले लोग कौन हैं और वहां पर पौलुस का नाम और निशान नहीं रहता। लेकिन जब हम प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 9वीं अध्याय पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं वहां पर हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे पौलुस को प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के लिए बुलाता है। और उसी प्रकार हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर जो शब्द बुलाया जाना किस प्रकार से पौलुस को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित होने के कारण बुलाया है। और आगे जब हम पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, अलग किया गया है, separated to the gospel of God। अगर हम समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको इस गवाह बनाने के लिए बनाया है, परमेश्वर ने पौलुस को इस चीज का गवाह बनने के लिए बनाया है कि वो प्रभु यीशु मसीह का गवाही बने। इसके लिए उसको बुलाया गया है और उसको सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। We also have been purchased by the blood of Jesus Christ, called to be witness to his saving power and set apart to tell the good news wherever we go। हमें लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिया गया है, खरीद लिया गया है। जब हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं हमें एक बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए परमेश्वर की सेवकाई करना होगा कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है, मोल लिया है और हम उसकी सेवकाई करने के लिए बुलाए गए हैं और जहां भी हम जाए उसका सुसमाचार को प्रचार करना है। ये चीज हमें समझना है। जैसे प्रेरित पौलुस के जीवन से हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अलग अलग जगहों में जाके सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को नहीं अन्य जातियों को भी उसने सुसमाचार प्रचार किए। हमें भी उस कार्य को करना है। और आगे भी जब हम पढ़ते हैं जब तीसरी आयत को पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा है अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर ने पुराने नियम में पहले से प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा किया था कि वो जो मसीहा है वो जो उद्धार करता है वो कहां से उत्पन्न होगा? दाऊद के वंश से, यहूदा के वंश से।
और प्रभु यीशु मसीह जो दाऊद के वंश से थे, उस वंश से जन्म लिए थे। जब हम इंग्लिश में इस बात को पढ़ते हैं, कंसर्निंग हिज सन जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड, who was born of the seed of David according to the flesh, मांस के रूप में धारण किए थे वो। Lord Jesus Christ, the Son of God, was born in a lineal descendant of David. हम समझ सकते हैं उस बात को। जब मत्ती 1 अध्याय, जब हम प्रभु यीशु मसीह के वंशावली को पढ़ते हैं, वहां पर हम देख पाते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए थे, जो परमेश्वर ने पुराने नियम में प्रतिज्ञा किए थे कि वो दाऊद के वंश से पैदा होगा। हम देख पाते हैं। और फिर हम चौथी पद में जब आते हैं, वहां पर लिखा है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। पवित्रता की आत्मा से, पवित्र आत्मा द्वारा वो जब जीवित हुआ, मर के जी उठा, हम समझ सकते हैं कि कैसे वो परमेश्वर के संतान या फिर परमेश्वर के पुत्र होने के बात को प्रकट करता है। होली स्पिरिट एज द स्पिरिट ऑफ होलीनेस, जिसको हम देख पाते हैं पवित्रता की आत्मा, है ना, पवित्रता की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, यहां पर हम समझ सकते हैं परमेश्वर के पास बहुत संतान है, बहुत पुत्र है। जब हम गलातियों उसका 4 अध्याय 5 से लेकर 7वें वचन को पढ़ते हैं, वहां पर हम देख पाते हैं कि विश्वासी लोग परमेश्वर के संतान हैं। फिर या आयुब उसका 1 अध्याय 6वें वचन और 2 अध्याय 1 पद में हम देख पाते हैं कि स्वर्गदूत परमेश्वर के संतान हैं। लेकिन यूनिक सेंस में, एज ए यूनिक सेंस, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड। एक यूनिक सेंस में प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का पुत्र के रूप में देखा जाता है। और जब हम आगे की ओर इस बात को पढ़ते हैं, जब 5वें वचन को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। उसी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज में अनुग्रह और अपोस्टलशिप अर्थात प्रेरिताई का जो एक बात है, प्रेरिताई का जो पद है वह हमें मिली है, जिससे हर एक जाति उसके नाम को पर विश्वास करे, उस बात की आज्ञा पालन करे। जो हम इंग्लिश में इस बात को पढ़ते लिखा है, थ्रू हुम वी हैव रिसीव्ड ग्रेस एंड अपोस्टलशिप फॉर ओबीडियंस टू द फेथ अमंग ऑल नेशंस फॉर हिज नेम। Paul was commissioned to call men and women to obey God's word by repenting from their sins and believing in Jesus Christ.
पौलुस के पास यह अधिकार था कि वो लोगों को बुलाए जिससे लोग विश्वास करें और अपने पापों के अंगीकार करके परमेश्वर के संतान होने पाए। यह अधिकार था उसके पास, ये सुसमाचार के प्रचार के अधिकार उसके पास था। आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का 28 अध्याय और उसके 18 से लेके 20वीं वचन तक के आधारित पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम प्रेरिताई का काम करें, हम सुसमाचार को प्रचार करें। और उसी के साथ जब हम 7वीं वचन, जो आखिरी वचन है, हम पढ़ के जब हम समाप्त करेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। Called to be saints. God who took the initiative in calling them. परमेश्वर जो उनको पवित्र होने के लिए बुलाए गए थे। आज हमें भी परमेश्वर पवित्र होने के लिए बुलाते हैं, जिससे हम परमेश्वर के संतान बने, संत बने। लेकिन हम बन नहीं पाते हमारी इच्छा के अनुसार। इसलिए लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। यहां पर अनुग्रह जो है एक तरफ से यूनानी भाषा में लिखा है, और शांति जो है, जो कि इब्रानी भाषा या फिर यहूदियों के जो भाषा है, इब्रानी भाषा में शालोम करके समझाया गया है, शालोम करके लिखाया गया है, जिसको हम लोग यहूदी रीति रिवाज के अनुसार हम जब स्वागत करते हैं, यहूदी भाषा में जब हम किसी को स्वागत करते हैं, हम शालोम करके स्वागत करते हैं। यहाँ पर पौलुस अनुग्रह और शांति के रूप में हमें स्वागत करता है कि हम परमेश्वर के पवित्र जन बनने पाए, हम परमेश्वर के संत बनने पाए। आइए, हम में से जितने भी जन अभी तक परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए हैं, प्रभु यीशु मसीह को अभी तक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं, आइए हम सभी को एक करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह।